आते हैं आज की थीम पर और ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे बात करते हैं। तो आज की थीम का करते हैं आगाज जो है, अच्छा उसकी भी मैं सोच रहा हूँ कि एक शंखनाद बनवा लिया जाए, थीम 1 थीम 2 करके, तो उस पर जो है ताकि लोगों को अलर्टनेस आ जाए कि नहीं अब आज की जो है पहला शंखनाद हो चुका है। आज जो शेयर सबसे ज़्यादा ट्रेंड में सर चल रहा है तो वो है हमारी फेवरेट थीम का हिस्सा, वो है डिफेंस थीम का हिस्सा। और कोचिन शिपयार्ड सबसे ज़्यादा रफ्तार यहाँ पर देखने को मिल रही है। गूगल ट्रेंड में काफ़ी तेज़ी से ट्रेंड करता हुआ अभी जो इसमें भाव देखने को मिल रहा है सर, वो 1900 का लेवल जो है अब आ चुका है। हालांकि तेज़ी उस तरह की नहीं है, लेकिन ट्रेंड में काफ़ी ज़्यादा पिछले 2-3 दिन के अंदर 15% के आसपास की रैली यहाँ पर 10-15% की आ चुकी है। 9 जो है वीक का हाई इसने जो है लगाया है। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी कोचिन शिपयार्ड को लेके करंट लेवल पे 1900 के ऊपर कैसा लग रहा है? तो जी बिल्कुल वेट करना चाहिए, ऐसा तो कुछ सच प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि देखिए टॉप बना के आया 2700-2800 के ऊपर। टॉप बनाने के बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस बनाया है ऑलमोस्ट 1500-1600 के रेंज पे। उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा कि कोचिन शिपयार्ड में एक पॉजिटिव मोमेंटम बिल्ड हुआ। पॉजिटिव मोमेंटम बिल्ड होने के बाद धीरे धीरे स्टॉक फिर से ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो रिसेंटली भी, मतलब आज से 3-4 महीने का पहले भी टॉप देखेंगे ऑलमोस्ट 2300 के आसपास था। तो 2300 से स्टॉक नीचे घूम के गया, जितना हेल्दी करेक्शन होना था वो तो हो चुका है। अभी मुझे लगता है कि स्टॉक 2000 के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। हो सकता है कि आजकल परसों में ना जाए, वो बात अलग है, लेकिन जिस तरीके से ओवरऑल स्पेस में एक मोमेंटम आया है, मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक बार वेट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। और इस बार बजट में भी बहुत कुछ अनाउंसमेंट विपुल जी होने वाला है। सो बिफोर द बजट हमें ओवरऑल स्पेस को होल्ड ही करना है, बेचना नहीं है। बेचना नहीं है, अभी कुछ खरीदना भी तो नहीं है, खरीदना तो खरीदने की कोई सलाह तो नहीं है एवरेजिंग वगैरह की यहाँ पे? ऑब्वियसली देखिए, लास्ट 1-2 हफ्ता पहले से हम जितने भी काउंटर्स है मेरा फेवरेट, हम बाई कॉल देते आ रहे। सो सभी तो ऊपर जा रहे हैं। अभी कभी कुछ ब्रेकआउट आता है, ऐसा कुछ डिस्कशन होता है तो डेफिनेटली विल शेयर। एक सर देखिए क्या ब्रेकआउट आ रहा है, ट्रेंड में भी है, सब कुछ है। 500 के ऊपर पूना वाला फिनकॉर्प कैसा लग रहा है? 503 के आसपास, मतलब अच्छा मोमेंटम में है, लेकिन काफ़ी रैली आ चुकी है, 12.5% ऊपर आ चुका है सर। विपुल जी, ये कॉल ना अभी हमने हमारे जो पेड क्लाइंट है उनको सुबह सुबह दिया था और हमने प्रॉफिट बुक करा दिया था आई थिंक 487-490 पे। तो ओहो। अभी स्टॉक और भी ऊपर आ रहा है। तो देखिए अभी मुझे लगता है कि 502 के आसपास है। एक बार अगर 507-8 को ब्रेक करता है तो फिर इसमें और हायर जो है प्राइस पॉसिबल होगा। 540-550 मैं एक बार 15 से 20 ट्रेडिंग सेशंस के लिए मैं देख रहा हूँ। पॉजिटिव आउटलुक है मेरा, लेकिन अभी थोड़ा ऊपर आ चुका है विपुल जी। अभी थोड़ा ऊपर आ चुका है और यहाँ पर जो है खबर भी है वो आपकी स्क्रीन पर आ गई, आप लोगों ने पढ़ ली होगी। 1500 करोड़ रुपए के करीब 3.25 करोड़ शेयर जो है यहाँ पर जो है प्रमोटर को आवंटित किए गए। पेड कैपिटल बढ़कर के 162.47 करोड़ हो चुकी है। तो ये अपडेट जो है पूना वाला फिल्मकार को लेकर के आती हुई प्रमोटर राइजिंग सन होल्डिंग को जो है ये शेयर जो है वो अलॉट किए गए हैं, ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई। चलिए अगली जो है खबर का रुख करते हैं, माफ़ कीजिए खबर कह रहे हैं, अगली कंपनी का रुख करते हैं जिसमें कि आज हम देख रहे हैं कि धुआंधार जो है मजबूती जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है। और जिसके चलते आज हम देख रहे हैं सर, जरा सोनाटा सॉफ्टवेयर पे नज़र डालिए ना। सोनाटा सॉफ्टवेयर कैसा लग रहा है अभी करंट लेवल पे? बीते कुछ दिनों के अंदर यहाँ पर अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। ट्रेडर्स का भी काफ़ी अब फेवरेट इधर हाल फिलहाल में हुआ है। कुछ गुंजाइश लग रही है जिनके पास है, क्या करें? आज करीब 5% के आसपास की मजबूती 410 पे आ गया है। विपुल जी, ये सोनाटा सॉफ्टवेयर ना, अभी हमने सुबह क्लाइंटों को कॉल दिया था तो प्रॉफिट बुक भी करा दिया ओहो। 415 में हमने। तो अभी 409 के आसपास चल रहा है। इनफैक्ट मुझे याद है आपके प्लेटफॉर्म में भी विपुल जी, आई थिंक हाँ। मैंने 20 से 25 दिन पहले या तो 1 महीना पहले एक बार दिया था 398 के अराउंड। तो 400 के ऊपर उस टाइम पे क्लोज हो नहीं पाया, तो बहुत स्ट्रगल किया। तो बहुत सारे लोगों ने क्वेरी किया था, अरे स्टॉक नीचे आ गया, क्या करे क्या करे। तो यही है स्टॉक मार्केट, जब आप बढ़िया कोई कंपनी चूज करते हो सकता है कि 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन नीचे रहे, लेकिन जैसे ही थोड़ा मार्केट में मोमेंटम आता है फिर से वो ऊपर आ जाता है। 400 के ऊपर कुछ भी विपुल जी मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखता है इसमें। बहुत ही शानदार बढ़िया लग रहा है। 402 के आसपास का लास्ट टाइम का टॉप बना के स्विंग हाई एक शूटिंग स्टार बना के नीचे आ गया था, अभी फिर से 410 के ऊपर अट्रैक्टिव लग रहा है।
इसमें डिलीवरी बेस्ड बाइंग अभी आना बहुत बाकी है। दिन भर अगर 400 के ऊपर सस्टेन रहता है तो मुझे लगता है कि इसका जो 200 वीकली डीएमए है ऑलमोस्ट 466 के अराउंड, वहां तक भी जाने का हाईली पोटेंशियल है। तो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। और मैं इसमें अभी बाय कॉल नहीं दूंगा, क्योंकि आज ही हमने क्लाइंटों को बाय कॉल भी दिया था और प्रॉफिट बुक भी करा दिया, फिर भी मैं एक बार आज अवॉइड करना चाहूंगा। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई सर। अब जरा न्यूज एंड सॉफ्टवेयर, क्योंकि थोड़ा सा इन सब पे जो है ये सब ट्रेंडिंग में है आज के, क्योंकि अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ। यहाँ पर भी सर आपकी आपकी कॉल थी सर, है ना, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। न्यूजेन पे अभी यहाँ पे भी मेरा कॉल था, और न्यूजेन सॉफ्टवेयर भी डिस्क्लेमर स्टॉक भी हमने क्लाइंटों को देके रखा ये है। सारे जितने मतलब डिस्कस कर रहे हैं सारे दे रखे हैं आपने, क्या बात है। क्या करेंगे सर। ये आपकी तरफ से इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, हमारे पास भी वही शेयर आ रहे हैं जो आप रिकमेंड कर रहे हो, जो आप पहले क्लाइंट को दे चुके। जी सर। नहीं, ये तो हमने बहुत पहले करके अच्छा, रखा है। बहुत पहले दिया था। ओके ओके, तब क्लाइंटों को हमने आज से कुछ दिन पहले ही ऑलमोस्ट 890 880 के अराउंड हमने बाय करके रखा है। तो क्योंकि देखिए इसमें पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल विपुल जी यही है कि लास्ट टाइम हमने देखा था मई 24 में ऑलमोस्ट 820 के अराउंड एक डिप लगाया था। उसके बाद हमने देखा 760, अगेन हमने देखा 800 के आसपास। तो जब भी 800 के आसपास आता है स्टॉक, हमने देखा कि तुरंत एक डिमांड यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो जाता है। सो कहीं ना कहीं देखा जाए कि बहुत टाइम बाद एक बेस बनाने के बाद, एंड यहाँ पे भी एक मॉर्निंग स्टार कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। 935 के अराउंड चल रहा है। मुझे लगता है कि विपुल जी जिस तरीके से ट्रेंड पॉजिटिव है, जिस तरीके से एवरीथिंग फंडामेंटल, इनका पैट में भी हिट होने वाला है नेक्स्ट। मुझे लगता है कि प्रॉफिटेबल कंपनी और ज्यादा होने वाला है, टॉप लाइन भी ज्यादा आने वाला है इस बार। तो रिजल्ट जैसे ही क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे, तो इस बार मुझे लगता है कि एक बार 1050 एंड उसके ऊपर भी जाने के लिए रेडी हो रहा है स्टॉक। तो होल्ड करने का सलाह रहेगा जिनके पास है। एंड स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हमने क्लाइंटों को भी शेयर करके रखा है, हमारे पास नहीं है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक। अच्छा सर, ये बिल्कुल जो आपने टारगेट दिया था ना 2110 का, वो 2107-80 का हाई लगा करके थोड़ा सा नीचे आया है। मतलब खैर नीचे तो कहीं क्या ही आएगा, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई है, अभी 2100 के नीचे आया। क्या करना चाहिए सर अभी? ये इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत सारे लोग ना बैठे रहते हैं टारगेट वन में, कि जैसे ही टारगेट वन आ रहा है जोर से एक बार प्रॉफिट बुक कर रहे। तो हमारा भी जब भी मेरा कोई भी स्टॉक में मैं कॉल देता हूं, मैं बस टेक्निकल के आधार पे और फंडामेंटल के आधार पे देता हूं। मैक्सिमम मैं टेक्निकल को देखता हूं। तो ऐसा कुछ अभी भी कुछ प्रॉब्लम इसमें नहीं है। सेम स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया कॉन्ग्रेचुलेशन, जिन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें ट्रेंड पॉजिटिव है, होल्ड करने का सलाह रहेगा, बने रहने का सलाह होगा। टेक्निकल के आधार पे कॉल जनरेट हुआ है, सो इसमें बायर आना अभी भी बाकी है, सेकंड हाफ आना अभी भी बाकी है। सो स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, और कभी भी स्टॉप लॉस को अगर ट्रिगर करता है तो आप भी एक बार जो है एग्जिट करके जाइए, क्योंकि हम डेली आ रहे कॉल्स दे रहे, बहुत सारे कॉल्स हिट हो रहा है। हाउएवर मार्केट में तो 100% गारंटी कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपको भी विपुल जी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, वीडियो को थोड़ा 15-20 मिनट बाद देखते, या तो रियल टाइम में देख नहीं पाते, या तो एंट्री कर नहीं पाते। ये हमारे तरफ से आपको एक जस्ट एडुकेशन पर्पस एक इंफॉर्मेशन है। जब भी अभी कोई भी स्टॉक ऐसा अगर आपको लगता है कि बाय करना चाहिए तो आप कीजिए। ऐसा कोई मतलब मजबूरी नहीं है आपकी, आपको बाय करना है। अगर कोई स्टॉक का प्राइस हाई हो गया है आप देखते देखते, तो फिर छोड़ दीजिए। अगर कोई स्टॉक पे आप देख रहे हो कि नहीं ये स्टॉक और भी मोमेंटम पॉसिबल है, तो वहां पे आप बाय कीजिए, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अब विपुल जी क्या होता है ना, बहुत सारे लोग बाय करने के बाद भी वो लोग एग्जिट कर नहीं पाते। तो आप बाय कहां पे कर रहे हो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कहां पे एग्जिट कर रहे हो। अगर आपने जैसे कि मॉस्चिप में मैं बहुत सारे कमेंट्स देख रहे थे, तो मॉस्चिप में लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया। मॉस्चिप ने हमने 19% के अराउंड हमने प्रॉफिट बुक करने का सलाह दिया। गोदावरी पावर में भी हमने बताया, उससे पहले हमने स्टार सीमेंट में भी बताया। सो वही होता है, प्रॉफिट बुक करना शॉर्ट टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पॉली मेडिक्योर लिमिटेड अच्छा लगता है मुझे, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। विद स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको होल्ड करना चाहिए जी। चलिए, ये बात आती हुई, और इस बीच हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं, अरुण मंत्री जी, मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और बाजार पे आपकी टिप्पणी लेंगे, लेकिन आप के थोड़ी देर रुक करके अभी थोड़ी सी थीम पे बजाय बात कर लेते हैं सर। और जो आपने बोला था, क्या धुआंधार रैली जो है चल लग रही है लगातार जो है, लेकिन ज़रा ये बताइए कि अभी जो है जेन टेक्नोलॉजी में क्या करें, आज के ट्रेंड में शामिल,
और कल यहाँ पर लगा था अपर सर्किट, और अपर सर्किट के बाद आज भी यहाँ पर तेज़ी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। 1600 का लेवल क्रॉस हो गया। ये मतलब हाई बीटा काउंटर है, चलता है तो धुआंधार चलता है। क्या करना चाहिए सर? विपुल जी, मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव है। पहले तो गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग प्रदीप जी को भी। विपुल जी, मुझे लग रहा है 1680 1690 तक जेन तक जा सकता है, तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है जिनके पास भी है। मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव है, 60-70 रुपए का मोमेंटम और स्टॉक में बन सकता है। जी चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में और कुछ एक ऐसे ट्रेंडिंग स्टॉक्स जो कि आज के बाज़ार के अंदर जो है ट्रेंड के साथ कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन पे ज़रा नज़र डालते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो आज सर एक काउंटर, सर ज़रा एक नज़र डालिए, वो है सेजिलिटी इंडिया। 2-3% के आसपास की मजबूती है। प्रदीप सर एक बार देखिए ना क्या करना चाहिए। इसको हमने छोटे शेयरों के सेगमेंट में भी डिस्कस किया था, और शायद आपने भी, आप किसी ने डिस्कस किया था सेजिलिटी इंडिया को लेकर के। अभी क्या करना चाहिए प्रदीप सर? देखिए विपुल जी, चार्ट में ना एक रेसिस्टेंस, मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 48 के अराउंड। सो मुझे लगता है कि 48 के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर 48 के ऊपर क्लोजिंग होता है, देन स्टॉक का जो टारगेट निकल के आएगा ऑलमोस्ट 55 एंड 60 एंड ऑल टाइम हाई आपको आते हुए दिखेंगे। लेकिन 48 क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जिनके पास पोजीशन है आप तो बने रहिए, एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 41 का एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। लेकिन न्यू बाय करने का सलाह अभी नहीं, 48 के ऊपर पहले क्लोजिंग होने दीजिए, उसके बाद। चलिए, इस बीच हमारे एक और प्राइम मेंबर बनी है सस्मिता दास जी। अच्छा, एक दो लोगों के नाम भूल गए, लोग नाराज हो जाते हैं इस बात को लेकर के कि मतलब नाम नहीं लिया, वेलकम टू द फैमिली नहीं किया। तो वेलकम टू द फैमिली आप सभी का मतलब हर समय वेलकम है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित कीजिए कि प्राइम मेंबर बने हमारे। और कुछ और क्रांतिकारी करने वाले हैं, ये प्रदीप जी अभी तो नहीं बताएंगे, लेकिन अगले महीने के लिए कुछ हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग बस बने रहिए बोनस के साथ, और दूसरे लोगों को जोड़िए बोनस के साथ, ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। तो प्रदीप जी तैयारी तो चल रही होगी आपकी, वैसे ज़्यादा मत बताइए, है ना? पूरी बस 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 ठीक है। हाँ, तो मतलब ये है कि धुआंधार चीज़ें तरीके से जो है हम लोग कुछ नई नई तैयारियां कर रहे हैं और ले करके आएंगे। उसमें अरुण जी को भी कार्यक्रम में जोड़ना है। अभी अरुण सर से बातचीत नहीं हुई है, तो आगे चल करके लंबी तैयारी है, तो धीरे धीरे करके इसके बारे में बातचीत होगी आप लोगों के साथ, अपने दर्शकों के साथ भी। तो आप जोड़ते रहिए लोगों को। लेकिन इन सब के बीच में हाँ, अच्छा, कैसे कैसी मोनू जी कह रहे हैं, विपुल सर आपके नाम की शिकायत करूंगा बोनस टीम से। अरे गुरुदेव कर दीजिए महाराज, आप सिर्फ मेरा सवाल जानबूझकर नहीं लेते हो गुरुदेव, ऐसा है ना। ये तो मतलब आप मत बोलिए मोनू जी, आपके सवाल हर दूसरे दिन लिया था। विपुल जी एक ब्रेकआउट आया विपुल जी, पहले मैं नाम बता देता हूं। देखिए कंपनी का नाम है लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड। लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। और इसमें मुझे लगता है कि टारगेट होना चाहिए ऑलमोस्ट 182 पहला टारगेट रहेगा, और 186 रहेगा मेरा सेकंड टारगेट। 182 186 सेकंड टारगेट रहेगा। इसमें क्या हुआ है विपुल जी, देखिए जितने भी फाइनेंस रिलेटेड कंपनीज है आप देखेंगे सब जगह पे एक बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। न्यू लिस्टिंग है, ज्यादा चार्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एक आईपीओ हाई के ऊपर, आईपीओ हाई आपको पता ही है, हमने बहुत बार डिस्कशन किया। आईपीओ हाई वन ऑफ माय फेवरेट स्ट्रैटेजी है, और हमने दिल्ली इवेंट में भी डिस्कशन किया था। तो आईपीओ हाई के ऊपर सस्टेन किया है, और लगातार हम देख रहे हैं कि बहुत टाइम से कंसोलिडेशन कर रहा था, 170 के ऊपर नहीं आ रहा था। तो 170 के ऊपर जैसे आज जोर से यहाँ पे एक बाइंग देखने को मिल रहा है। 182 होना चाहिए पहला टारगेट, और 184 185 सेकंड टारगेट होना चाहिए। ऑलमोस्ट 185 के ऊपर भी जाने के लिए स्टॉक रेडी हो रहा है एक बार, और 185 के ऊपर एक बार सस्टेन भी करता है तो 200 के आसपास भी स्टॉक आपको जाता हुआ दिख सकते हैं। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना पड़ेगा। लास्ट 30 मिनट का एक एवरेज कैंडल प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है कि 171 थोड़ा स्टॉप लॉस दूर हो रहा है। 171 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। लेकिन 182 पहला टारगेट, 185 सेकंड टारगेट, एंड 185 के ऊपर सस्टेन करने पे काउंटर आपको 200 तक जाते हुए दिखेंगे। बड़ा धुआंधार तरीके से 180 के आसपास तो पहुंच गया, करीब 179 का लेवल। 10% ऊपर लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस, हाल की लिस्टिंग कंपनी, 10% के आसपास की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। पहला टारगेट 182, दूसरा 185, और अगर ये भी क्रॉस करेगा तो आगे चल के
200 से ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं, पर वो लंबे टाइम के लिए है। अगर आप छोटे अवधि के लिए ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं तो फिर ये 182 186 से ज़्यादा फोकस मत कीजिए। स्टॉप लॉस लगाइए 171 का। जब इस टारगेट के नज़दीक पहुंचेगा या टारगेट अचीव होगा तो फिर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो जिन्होंने कॉल दी है, जिनकी कॉल है, उनसे आपको पूछ करके हम बता देंगे। प्रदीप जी की राय यहाँ पर ले ली जाएगी। अभी के लिए फ़िलहाल के लिए 179 पे ट्रेड करता हुआ नए उच्चतम स्तर बनते हुए करीब करीब 10% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस आज की दूसरी कॉल निकल करके आती हुई। तो ये बात है यहाँ पर। तो लोगों की नाराज़गी भी आ रही है बार बार, लेकिन मतलब आप लोग ऐसी नाराज़गी मत जाहिर किया कीजिए, क्योंकि आप में से बहुत लोग, और ये सेगमेंट हमारा होता भी नहीं है, ये कॉलर शो तो है नहीं, 1 बजे हम बातचीत करते हैं। सर जरा एक चीज़, जरा कैनरा बैंक देखिए, बैंकों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। अरुण सर आप देखिए, हमारे एक दर्शक का भी सवाल है, ट्रेंड में भी है, पूरा बैंकिंग इंडेक्स ट्रेंड में है आज। कैनरा बैंक में क्या व्यू रहेगा सर आपका? क्लियर पॉजिटिव है विपुल जी। 119 120 तक के टारगेट मुझे नजर आ रहे हैं कैनरा बैंक में। तो इसको अगर बाई करना चाहे तो अगर डिप में करें, 3 दिन से लगातार चल रहा है, 115 के आसपास मिलता है तो बाई कर सकते हैं। 111 का स्टॉप लॉस लगाए। 120 122 तक के टारगेट्स विपुल जी मुझे लग रहा है आने चाहिए। इनफैक्ट विपुल जी मैंने आपसे निफ्टी स्मॉल कैप का एक चार्ट शेयर किया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें 500 पॉइंट का ब्रेकआउट आया, तो सिमिलर चार्ट है विपुल जी निफ्टी पीएसयू बैंक का, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा जरूर आज। तो मुझे लग रहा है पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में ब्रेकआउट है और इसका मोमेंटम आपको कैनरा बैंक में भी देखने को मिला। अभी सर इसमें टारगेट क्या देख रहे हैं आप, अगर जिनके पास है, और क्या कोई फ्रेश बाई की गुंजाइश है क्या यहाँ पर? विपुल जी थोड़ा डिप में करें, 5-6 रुपए चल चुका है, 115 आता है तो एक्सेलेंट एंट्री रहेगी। 120 121 इसके रिसेंट टॉप है, तो वो मैंने पहले टारगेट रहेंगे। उसके ऊपर मुझे लग रहा है स्टॉक निकलता हुआ नजर आएगा। पहला टारगेट 121 का मान के। ठीक है सर। चलिए जरा अगली कंपनी पर आते हैं, और जरा कुछ एक हाल की जो लिस्टिंग हुई है ना, थोड़ा सा फोकस 5 मिनट में कोशिश करते हैं कि उनको शामिल कर लें, और थंब उसी के इर्द गिर्द लगाएंगे। शुरुआत वहीं से करेंगे जहां से जो है सबसे ज़्यादा लोगों ने ट्रोल किया था। प्रदीप जी, एनएसडीएल में अब क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, आपके शुरू करना चाहेंगे? और आप सर कल की लिस्टिंग निकाल लीजिए सर, अरुण सर। अर्बन कंपनी जो है, बहुत सर मतलब क्वेरीज हैं, बहुत लोगों की टिप्पणियां हैं, तो मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा अभी हम लोग, ताकि लोगों को एक आइडिया मिल सके जो लोग अभी भी होल्ड कर रहे हैं। लेकिन पहले प्रदीप सर, एनएसडीएल। देखिए विपुल जी, एनएसडीएल तो उस टाइम पे चार्ट अवेलेबल बहुत ही कम था, अभी तो एटलीस्ट कुछ हफ्ता हो चुका है। तो देखा जाए तो मल्टीपल एक सपोर्ट यहाँ पे बिल्डिंग हुआ है ऑलमोस्ट, जिनका शॉर्ट टर्म का व्यू है। मुझे लगता है कि एक बार 1140 1150 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह रहेगा। अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि 1200 से लेके 1220 1230 कभी भी आता है, यहाँ से भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आता है तो बाय करने का सलाह होगा। फ्रेश बाय इस जोन पे मैं नहीं दूंगा। फ्रेश बाय के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए, अट्रैक्टिव प्राइस और भी आपको देखने को मिल सकता है। और अभी भी ट्रेंड अच्छा है, जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। लेकिन 1140 विल बी योर फाइनल एंड फिक्स स्टॉप लॉस, वो आपको मेंटेन करना है। लगता है कि एक बार स्टॉक फिर से 1450 एंड 1500 जाने के लिए रेडी हो रहा है, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। लेकिन फ्रेश बाय थोड़ा नीचे करेंगे तो आपका प्राइस अट्रैक्टिव हो जाएगा थोड़ा। चलिए, तो ये बात है यहाँ पर एनएसडीएल को लेकर के। अभी फ्रेश बाय की कोई गुंजाइश तो नहीं है ना सर? नहीं विपुल जी, अभी थोड़ा मुझे लगता है वेट करना चाहिए। ठीक ठीक। सर अर्बन कंपनी, पहले तो मैं आपसे राय जानना चाहूँगा कि अभी क्या व्यू था। आपने शायद कवर नहीं किया था ना, कि कवर किया था सर? क्या टिप्पणी रहेगी अभी, क्योंकि लिस्टिंग काफ़ी शानदार रही, अभी भी जो है हम देख रहे हैं कि मजबूती दिखा रहा है। आप क्या सलाह रहेगी यहाँ पर करंट लेवल पे आपकी? विपुल जी, पहले तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह नहीं है, ऑलरेडी काफी बड़ा लिस्टिंग गेन देखने को मिला है। तो एक बार का, जिनको भी हमने हमारे से कल बात हुई है, हमने ये कहा कि एक बार का प्रॉफिट बुक करें और करेक्शन में इसको बाई करने से चलना चाहिए। तो विपुल जी, नई खरीदारी की सलाह तो नहीं है, करेक्शन में बाई करेंगे तो ज्यादा बेटर है। 150 के नीचे मिलता है तो वो एक अच्छे एंट्री जोन्स हो सकते हैं। तो 2 राय है विपुल जी, एक तो नई खरीदारी नहीं करना है, अगर लिस्टिंग गेन्स के आसपास मिले तो एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक जरूर करना है। तो अभी मतलब जो है, मतलब जिनके जो लोग होल्ड कर रहे हैं आईपीओ के बाद से, वो प्रॉफिट बुक कर ले? तो मुझे पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि मार्केट अच्छा है इसलिए पूरा प्रॉफिट बुक ना करें, पार्शियल प्रॉफिट बुक जरूर करें। बाकी करेक्शन में मिलता है तो फिर एक्यूमुलेट करेंगे, जब कभी भी आप इसी शो में जुड़ेंगे या किसी भी शो में जुड़ेंगे तो डेफिनेटली बताएंगे। तो फिलहाल तो नई खरीदारी नहीं करिए, करेक्शन का वेट। अभी फिलहाल के लिए नई खरीदारी नहीं करने की सलाह जो है वो दी जा रही है।
इस बीच एक कंपनी कुछ दिन पहले जो है लिस्ट हुई थी, इस पे काफ़ी हमारे पास क्वेरीज आती हैं मुझे। एक सेकेंड, चलिए खैर पहले कल की जो है लिस्टिंग पे बात कर लेते हैं। वो है देव एक्सेलरेटर आईपीओ। सर कोई खास उस तरीके से बाकियों के मुकाबले उतनी अच्छी लिस्टिंग नहीं हुई। प्रदीप सर, अगर आपने देखा हो कल लिस्ट हुआ, कोई खास बाकी जो 3 आईपीओ लिस्ट हुए थे उसमें सबसे सुस्त लिस्टिंग रही थी, कोई कमेंट करना चाहेंगे आप? देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि पर्टिकुलर स्टॉक ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। और जिस तरीके से कल और आज का डेटा समझ में आ रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे तो एटलीस्ट एक बार प्रॉफिट बुक करने मतलब जिनके भी अलॉटमेंट मिला था, एक बार आप यहाँ पे एग्जिट करके जाइए। क्योंकि डेटा अवेलेबल ज़्यादा है नहीं, स्टॉक परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। एक बार अगर स्टॉक का डेटा आ जाएगा, 15-20 दिन ट्रेड करने के बाद समझ में आता है, तब जाके एक बार फिर से एंट्री कीजिए। हम एक बार बाद में इसको रिव्यू भी करेंगे, लेकिन अभी वेट करना मतलब बहुत मुश्किल हो सकता है। अगर बाई चांस और भी नीचे आ जाता है तो फिर आपका बहुत नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए एक बार एग्जिट करने का सलाह रहेगा, और फ्रेश बाई तो बिल्कुल नहीं करना। ठीक है सर, बिल्कुल सर। अरुण सर, आप जरा विक्रांत इंजीनियरिंग देख लीजिए, और प्रदीप सर आप विक्रम सोलार देख लीजिए। ये भी बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है, हाल की लिस्टिंग में शामिल, और क्वेरीज रहती हैं तो इनको भी शामिल कर लेते हैं आज की इस हालिया लिस्टिंग में के वाले शेयरों में। पहले अरुण सर आपके पास आएंगे, क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं सर? बहुत लोग लेकर के बैठे भी हुए हैं, बहुत लोग अभी लेना चाह भी रहे हैं। विक्रांत इंजीनियरिंग पे आपकी टिप्पणी। बिल्कुल जी, एज ए डिस्क्लेमर, इसमें 104-105 के आसपास हमने बाई करने की सलाह दे रखी है, और प्योरली विपुल जी लो 100 का स्टॉप लॉस लगा के लेने की सलाह दी है। अभी 110 के आसपास है, तो व्यू पॉजिटिव है, पर स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है करंट मार्केट प्राइस से। तो अभी भी कोई लेता है तो 104 का जो हमारा इनिशिएशन प्राइस है उसका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। थोड़ा पॉजिटिव हुआ है विपुल जी, स्टॉक ईपीसी में है और कंपनी अच्छी है फंडामेंटली। वैल्यूएशंस के लिए थोड़ी डिबेट हो सकती है विपुल जी, पर ये हॉट सेक्टर है तो मुझे लग रहा है स्टॉक मोमेंटम में रहना चाहिए। फ्रेश एंट्री जहां तक जितने भी चार्ट्स अवेलेबल है, क्योंकि काफी लिमिटेड डेटा है, फिर भी 108 107 एक अच्छी एंट्री जोन रहेगी। 104 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जहां हमने इनिशिएट स्टॉक को किया है। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे मोमेंटम बनेगा तो 115 से 118 तक स्टॉक जा सकता है। शॉर्ट टर्म व्यू है ये प्योर, तो एक मोमेंटम के लिए प्ले किया है, तो मुझे लग रहा है 118 तक के टारगेट रहेंगे और 104 का स्टॉप लॉस या सपोर्ट रहेगा। चलिए ठीक है, ये बात हो गई विक्रांत इंजीनियरिंग को लेकर के। एक टिप्पणी जो है प्रदीप सर विक्रम सोलर पे। जी, ये पर्टिकुलर स्टॉक ना बेसिकली रिसेंटली एक 400 के आसपास का टॉप बनाया था, एंड टॉप बनाने के बाद फिर से नीचे आ रहा है, और मैनेजमेंट के ऊपर मल्टीपल केसेस भी चल रहा है। आईपीओ लिस्टिंग के दिन अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन हमने उस दिन भी बताया था कि प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। ऑलमोस्ट 340 350 के आसपास ही रेंज था। बाद में देखा 400 के ऊपर जाने के बाद सस्टेन नहीं किया, ऑलमोस्ट 1-1.5 दिन में फिर से नीचे आ गया। सो मेरा ऐसा मानना है कि एक बार ना स्टॉक से अभी निकल जाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए। जिनके पास होल्ड है मैक्सिमम, आप यहाँ पे 340 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, लेकिन फ्रेश बाई नहीं करने का सलाह रहेगा इस स्टॉक में अभी।